हालेलुया। तो हम लोग कौन सा वचन को सीख रहे थे? तेरी शिक्षा मेरे लिए ज्योति है और मेरा पथ आरोपित रहती है। तो हमको ज्योति देने वाला कौन है? ईश्वर का शिक्षा, ईश्वर का सब शिक्षा जो बोलता है वो हमको, मेरा मार्ग का हमको रास्ता बताता है, हमको लेके जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसके आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है पढ़िए। उसी के आगे वचन 119 का 106 105 अपन पढ़े थे। हालेलुया। रुकिए मैं बोलूँगा, अपन रिपीट करिएगा, ठीक है? ठीक है। 105 का 119 का 6। मैंने शपथ खाई और इस पर दृढ़ रहता हूँ कि मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का पालन करूँगा। एक बार और, मैंने शपथ खाई और इस पर दृढ़ रहता हूँ कि मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का पालन करूँगा। न्याय संगत निर्णयों का तो हम लोग निर्णय लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो जो हम निर्णय लेते हैं वही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। सही है कि नहीं सही है? हालेलुया। तो अभी जो आप निर्णय लेंगे तो वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। सही है ना? तो अगर आप निर्णय ले रहे हैं, है ना, तो आप निर्णय स्वयं से लेते हैं कि प्रभु के द्वारा लेते हैं? सचमुच हम प्रभु के द्वारा निर्णय लेते हैं। हालेलुया। सही है? सही में हम लोग प्रभु के अनुसार निर्णय लेते हैं। जरूरी है, लेकिन जरूरी तो है, लेकिन हम लोग लेते हैं क्या? नहीं लेते। और नहीं लेने का कारण हमारा क्या हो जाता है? बाद में हमको रिजल्ट क्या मिलता है? असफलता मिलता है। मतलब सफलता किसके हाथ में? वचन सफलता देता है, लेकिन ये सफल तभी होगा जब आप इसको उसके अनुसार, यानी निर्णय उसके अनुसार। आपका निर्णय ही आपका सफलता और असफलता घोषित करता है। कोई उसके ऊपर में कोई हस्तक्षेप किसी का है? कोई हस्तक्षेप कर सकता है? ईश्वर कर सकता है? हाँ? नहीं, हम बोल रहे हैं कि आपने निर्णय लिया तो आपके निर्णय में ईश्वर कुछ हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं कर सकता। उदाहरण निर्णय उदाहरण बता। मान लो एक लड़की बोलती है, मम्मी पापा मैं उस लड़के से शादी करूँगी। ठीक है? मम्मी पापा बोलता है लड़का ठीक नहीं है, लड़का दारू भी पीता है ना, कुछ करता भी नहीं है, ठीक है, नशा पान करता है, ठीक है, चौक में बैठे रहता है, ठीक है, उससे मत करो। वो लड़की बोलती है कि नहीं, लड़का अच्छा है, स्मार्ट दिखता है, बॉडी वॉडी है उसका, है, ऐसा बोल रहा है। कौन? लड़की। और जब हम एक बार शादी हो जाएगा तो फिर वो मेरा प्यार में पागल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। ये कौन बोला? लड़की। शादी हुआ, हाँ, मम्मी पापा मान गए, शादी हो गया,
3 महीने बाद में क्या होता है? आए 3 महीने बाद में लड़की का मुंह और कान खुल जाता है और वो आता है मम्मी पापा के पास। ठीक है, निर्णय किसने लिया था? क्या देख के लिया था? स्मार्ट, उसका बाहरी सब चीज़ देख, अच्छा पहनावा ओढ़ावा है, बाइक भी बहुत अच्छा चलाता है, एक खंबा गटक भी देता है लेकिन हिलता भी नहीं है होता है, हालेलुया। ठीक है, तो अभी जो निर्णय लिया लड़की ने लिया, क्या देख के लिया? बाहरी रंग रूप, वही सब देखा ना, पैसा देखा, सब चीज देखा। तो उसका निर्णय खुद के द्वारा था कि परमेश्वर ने दिया था? खुद के द्वारा, खुद के द्वारा। उसने जो निर्णय लिया उसने स्वयं से लिया। अगर कोई लड़की प्रभु से मांगती है, प्रभु से प्रार्थना करती है कि प्रभु जैसे आपने एडम के लिए ईव बनाया, मेरे लिए भी आपने आदम बनाया है, ठीक है, और मैं ऐसा देखती हूँ कि जो मेरा पति है वो स्मार्ट है, अच्छा है, वचन में जीता है, चर्च आता है बराबर, है ना, और आपके वचन के अनुसार जीवन को जीता है, तो क्या प्रभु उसके लिए व्यवस्था करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? मतलब परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था करता है, यानी परमेश्वर जो है प्रबंध करने वाला है। हालेलुया, प्रबंध करने वाला है कि नहीं? कैसे? उदाहरण में एक उदाहरण बता दो। चलो वो इसहाक के लिए खोजा वो बोले ना, और भी उदाहरण जो नहीं ईश्वर प्रबंध करता उसका उदाहरण, और कुछ वो खाना खिलाया, सही है, वो भी है। अरे काना का विवाह जो तो वाइन बनाया था और तुम लोग तो खुश हुए होगे, वाह प्रभु वाइन है, इधर चलता है, चलता है? अरे हाँ या ना बोलो, हम तो यहाँ एक बार आए हैं, हमको क्या पता है ना? हालेलुया, ठीक है, और हमको कहीं का डर लगेगा बोलने में? अगर बनाते हो तो मत बना बोलेंगे मैं, हालेलुया। तो बोलेगा प्रभु ने ही तो वाइन बनाया था, बोलोगे तो प्रभु ने वाइन बनाया था? क्या बात करते हैं? हाँ अच्छा, दाखरस ही बोल दिया हिंदी में, तो बनाया था कि नहीं बनाया? तो फिर क्या दिक्कत है? वो भी दाखरस बनाए, हम भी दाखरस बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कुछ है? तो इसका मतलब बनाओ, हाँ सही है। क्या अंतर है? यस, उसने पानी को दाखरस में बदला। दाखरस कैसे बनता है? अब प्रभु ने ये तो नहीं ना बोला कि अंगूर ले आओ, अब इसको अपन लोग क्या करते हैं, इसको सड़ाते हैं पहले, है ना? अरे इसका तरीका मैं नहीं बताऊंगा, हालेलुया, गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ये तो फिर बनाने लग जाएगा लोग, है ना? हालेलुया, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है? तो प्रभु ने जो अंगूर दाखरस जो बनाया वो शब्द के द्वारा बनाया और पानी को दाखरस में बदला है, हालेलुया। आपको दाखरस बनाना है तो ऐसे ही बनाओ, तब मैं मानूंगा कि आप सही में दाखरस बना रहे हैं, हालेलुया। आप लोग क्या चीज़ से बनाते हैं? तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। ये तो फिर आप अपने लिए खुद शराब बना रहे, शराब कर्स शराब बना और दूसरे को भी शराब परोस रहे हो। अब सोच लो, बाकी आपकी, मैं भी तो पीता था, मैं कब नहीं पीता, मैं भी पीता था, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं अभी कहीं और होता, यहाँ नहीं होता, हालेलुया। और ये बहुत अच्छा जगह में आया, और कहीं और होता तो विनाश का जीवन जी रहा होता,
इसके बाद तो दी एंड था, लेकिन प्रभु ने मेरे को बचाया है, और जो जीवन दिया है वो जीवन में बहुत मजा है। ये जीवन में तुमको थकावट नहीं लगेगा, सच बता रहा हूं। थकावट आदमी लोग क्या बोलता है, थोड़ा थक गए हैं, बहाना बोलता है कि नहीं बोलता है? महिला लोग बोलती है थोड़ा सा हम लोग भी थक गए हैं, थोड़ा सा है। हालेलुया। तो आप लोग भी लेते हैं? हालेलुया, है ना? तो हमको नहीं लेना। मैं भी बहुत पीता था, वाकई में बहुत पीता था, बहुत नशा पान करता था। मेरे लिए भी वचन का घोषणा किया। कौन? मेरी वाइफ। वो मेरे लिए शब्द बोलते थे, बोला ना, बीज बोलती थी। और रोजरी की बीट में बोलती थी, क्या चीज़ में? रोजरी में। ऐसा रोजरी को पकड़, जब हम ऑफिस चले रोजरी पकड़ती थी और चालू कितना बार बोलती थी मालूम? बोलते 1000-1500 से पार कर देते थे, क्योंकि उसके पास काम कुछ नहीं था उसमें से। हालेलुया। वो एक ही काम करती थी, प्रभु के साथ बैठ जाओ। और वो बैठी और उसका नतीजा देखो आज यहाँ खड़ा है। उसने बीज बोया, मेरे जीवन में अच्छा बीज को बोया। बिना बीज का फल आएगा ही नहीं, लिख लो। तुम कितनों में सिर रगड़ो, माथा रगड़ो, तुम बीज लगाइबे नहीं करोगे, पौधा लगाइबे नहीं करोगे और बोलोगे कि आम दो आम दो, आम मिलेगा? सीधी सी बात है, आपको बीज लगाना पड़ेगा। और उसने परमेश्वर का वचन को लिया। एक वचन लिया था संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18। रुको को मैं बता दे रहा हूँ। उसमें वचन ऐसे लिखा हुआ है, जहाँ प्रभु यीशु को लेके पढ़ते हैं प्रार्थना में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का, और बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का, और दरिद्रों को स्वतंत्रता का। ये स्क्रिप्चर को ली और उसने क्या स्क्रिप्चर बनाया मालूम? उसने बनाया, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है। आप लोगों में पवित्र आत्मा है? कहाँ है? कहाँ? पवित्र आत्मा आप लोग को सबको मिला है कि नहीं मिला है? तो कहाँ है? आपके अंदर में, आप में, ठीक है? तो किसका आत्मा है? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, ठीक है? तो वो मेरे लिए बोलते थे, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है। प्रभु यीशु ने मेरे पति का अभिषेक किया है, उसको अपने प्रेम से भर दिया है, और नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया, और हर बुराई से मुक्त कर दिया। अब बताओ, उसने मेरे जीवन में अच्छा बीज बोया कि बुरा बीज बोया? तुम लोग क्या बीज बोते? आप लोग क्या बीज बोलते हैं? पति दारू भी क्या है, ये टेढ़ा होता है, आप क्या बोलते हैं? बोलो। सही है। क्या करते हैं? डांटते हैं। और क्या बोलते हैं? दारू पी क्या है, दरुआ है, पियक्कड़ है, नहीं सुधरेगा। आपने कौन सा बीज बोया बताओ? अच्छा बीज बोया है कि बुरा बीज बोया है? अब बुरा बीज बोया है तो क्या बुरा फल आएगा? आएगा कि नहीं? अरे तुम जो बीज बोगे वही फल आएगा। तुमको अगर अच्छा चाहिए तो अच्छा बीज डालना पड़ेगा। हाँ, मिट्टी कैसा है? मिट्टी बीज को ऊपर नहीं फेंकता है, मिट्टी बीज को लेगा। वो नहीं बोलता कि नहीं 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 ये अच्छा बीज नहीं है, इसको फेंको वापस। करता है ऐसा? नहीं। वो तुम कोई भी बीज डालो, अगर आपने बुरा बीज डाला, गलत बीज बोला है, बोला कि ये दारू पी क्या है, नहीं सुधरेगा, ये कुत्ता का दम है, ये नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। आपने क्या बीज बोया? बुरा बीज। फल लाएगा? श्योर लाएगा, वो ऐसे ही बनेगा। और हाँ,
वो और डबल पी के आएगा और पीने लगेगा। अब पीने के साथ में और भी कुछ कुछ गलत काम सब करने लग जाएगा, करेगा। तो आपको बीज सही बोलना है। तो बीज कहाँ से मिलेगा आपको? ईश्वर के वचन से। तो मेरी वाइफ ने क्या किया, वहीं से तो वचन ली। अब वो बोलती थी और हम फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होते आते थे। कभी कभी तो एक जन ऐसा बगल में रहता था ऐसे ऐसा देखिए कभी, देखिए हाँ, ऐसे उसके साथ में है। अब मेरी वाइफ क्या करेगी? अब क्या करेगी? प्रभु का वचन तो बोल रही थी लेकिन अभी भी सुधरा नहीं। अब क्या करेगी? अब वो बोलेंगे कोई फायदा नहीं है प्रभु वचन बोलने से, बेकार है, ये प्रार्थना करना ही बेकार है, प्रार्थना तो प्रभु सुनता ही नहीं। छोड़ो, हटा। अगर वो ऐसा करती तो मैं यहाँ खड़ा होता। जब स्थिति बुरा हो तो समझ जाओ कि तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारा काम हो रहा है, मतलब चालू हो गया है, मतलब काम शुरू हो गया है। तो उसने क्या करा? अब अपना डोज को वो और बढ़ा रहे हैं। तुम लोग डॉक्टर के पास आते हो, डॉक्टर से एक बार दवा लेके जाते हो घर, स्थिति नहीं बिगड़ता है, नहीं संभलता है, फिर आप क्या करते हो? फिर से डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर को अच्छा अभी दूसरा दवा दिया हाई डोज का, अब क्या करोगे आप? वो दवा को आप लोगे। तो ठीक वैसे ही मेरी वाइफ क्या करने लगी, अब क्या करने लगी, वो क्या करने लगी कि हमको देखते थे और तो वो अपना डोज को और बढ़ा देते थे। जहाँ 15 हो रहा था तो वहाँ 2000 कर देते थे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसने अपना डोज को बढ़ा दिया। अभी 1 महीना में हुआ, 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में, 5 महीना में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा था। थोड़ा थोड़ा मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी करेक्शन नहीं हुआ था, दारू पिलाई चलता था। अभी थोड़ा सा ये हो गया, क्या मतलब संभल के हालेलुया, है ना, संभल के। तो अभी पी रहा है, हाँ पी रहा है, लेकिन उधर वचन का कन्फेशन चल रहा है, यस चल रहा है। 6 महीना हो गया, सुधरा? अभी भी नहीं सुधरा। कभी कभी मैं दारू भी पी लिया था, नशा भी रहता था ना, तो भी मैं बाइबल खोल के पढ़ता था ऐसे करके। नशा में भी रहता है, पढ़ता रहता था। हालेलुया, हालेलुया। कोई गलत किया क्या? क्यों? नशा में थे। हाँ, कोई परमेश्वर को शुद्ध अशुद्ध कर सकता है? मेरा क्या औकात जो मैं उसको अशुद्ध करूं? हालेलुया। वो पवित्र है और वो किसी पर आश्रित नहीं, वो स्वयं है और वो आपको सुधारता है, वो आपको शुद्ध करता है। अगर आप खुद से शुद्ध होगे ना तो गिरोगे, लेकिन प्रभु जब तुमको शुद्ध करता है तब तुम सही सुधरते हो। देखो मेरा बात को समझो, बहुत को बोलता है अपने जीवन में, रुको मैं थोड़ा सुधार लेता हूँ, मैं अपने आप का जीवन को थोड़ा बदल लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रभु के पास में आऊँगा। बिल्कुल गलत है। अगर जब आप तुम खुद से सुधर सकते हो तो क्यों आया प्रभु यीशु? वो इसीलिए आया क्योंकि तुम फेल हो जाओ, तुम गिर जाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो बोलता है तुम जैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, कितने भी गंदे स्थिति में क्यों ना हो, मैं तुमको स्वीकारता हूं। जब हम पापी ही थे तब वो मरा हमारे लिए। जब हमने उसके विरोध किया उस समय वो मरा हमारे लिए। जब हमने उसको चाहा ही नहीं उस समय वो हमसे प्रेम किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं एक बार बताऊं, अगर आप गंदे हो तो आपको शुद्ध होना है कि नहीं? एक मतवाला रहेगा ऐसे, मतवाला ऐसे रहेगा, अब बोलेगा कि प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, विश्वास भी करता है,
तो क्या वो उसको मुक्ति मिल जाएगी? क्यों मिलेगा? तो नशा में दिख भी रहा है, मिल सकता है। हाँ, सही बोला। देखो, हम बोलते हैं कि ईसा ही प्रभु है और अंदर मेरा विश्वास ही नहीं है, हम तो क्या हमको मुक्ति मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हम तो सीधा खड़ा है, नशे में नहीं है, होश में है, पर विश्वास हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु का प्रेम ऐसा है कि उसने आपकी मुक्ति को बहुत हल्का कर दिया, एकदम ईजी कर दिया कि तुम मुख से बोलो और हृदय से विश्वास करो, तुमको मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वो जो मैं करता था, बीच बीच में कभी कभी पढ़ लेता था। गंदा पानी, आप लोग कपड़ा धोते हो? कपड़ा नहीं धोते हो? अच्छा, साबुन पानी रहता है, उसमें एक बाल्टी साफ पानी डालते हैं, क्या होगा? गंदा पानी, गंदा पानी क्या होगा? और 2 बाल्टी साफ पानी ला करके फिर उस गंदे पानी में डाल दिया तो फिर और 2 बाल्टी ला के साफ पानी डाल दिया तो एक टाइम में क्या होगा? पूरा साफ। ठीक वैसे ही है, ठीक वैसे ही ईश्वर का शब्द जो तुमको शुद्ध करता है। तुम गंदे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या हो, लेकिन आप इसको जब लेना शुरू करोगे ना, पढ़ना शुरू करोगे, सुनना शुरू करोगे, मनन करना शुरू करोगे, तो ये अंदर जाते जाते आपका जो गंदगी है उसको बाहर निकालेगा, वो निकालेगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकालने की जरूरत, आपको जरूरत क्या है? उसको अंदर लेना, वचन को अंदर लेना, वो काम आपका है। शब्द को लेना आपका काम है, वो काम प्रभु आपके लिए नहीं करेगा, वो काम आपको है, आपको अंदर लेना है। तो मेरे जीवन में वही हो रहा था, मैं वो कर रही है, हम बीच बीच में वैसे ही करते थे। धीरे धीरे और वो बढ़ते गया, मेरा दोस्ती यारी कटने लग गया। दोस्ती यारी मेरा बहुत था, दोस्ती यारी मेरा अलग होने लगा, हम सबसे अलग होने लगे, उसका हमको इच्छा ही नहीं होता। अब एक बात बताओ, मैंने नशा को छोड़ा कि नशा मेरे को छोड़ दिया? आए, हम नशा को छोड़े कि नशा हमको छोड़ के चले? कौन सा ज़्यादा अच्छा है, मैं नशा को छोड़ूं या नशा मेरे को छोड़े? कौन सा ज़्यादा अच्छा है, मैं नशा को छोड़ूं या नशा मेरे को छोड़े? नशा मेरे को, अगर नशा मेरे को छोड़ के जाएगा दोबारा आएगा, अगर मैं छोड़ूंगा तो हालेलुया, समझ रहे बात को? तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है? हमको शब्द को लेना। तो मेरी वाइफ जो है वो वचन को बोलती है, और वो बोलते बोलते मेरे जीवन में जैसे जैसे उसका शब्द आ रहा है, मैं भी धीरे धीरे बदलाव होते गया। वो मेरे लिए कुछ कर रही है, वो मेरे से लड़ रही है। स्थिति होता था लड़ाई का भी, जब मैं नहीं समझ रहा था, वो मैं पी था, तो जब वो नहीं वचन में थे तो उसमें लड़ाई भी होता था, और अच्छा खासा लड़ाई होता था, ठीक है। लेकिन जब उसने टीचिंग को सुना, मैंने क्या बोला? टीचिंग, शिक्षण को सुना, यीशु का शिक्षा को सुना। प्रभु यीशु बोलता है, सिखाता है कि तुम मेरे शब्द से शुद्ध हो। किसके द्वारा? मेरे शिक्षा से, मेरे शब्द से। प्रभु का शब्द तुमको शुद्ध करता है। कौन शुद्ध करता है? ईश्वर का शब्द आपको शुद्ध करता है, कोई और आपको शुद्ध करेगा? आप अपना शरीर को कैसे शुद्ध करते हो? आए ना, सब कोई नहा के आया है? हालेलुया।
आया है नहा के? परफ्यूम मारा है? नहीं मारा है? देखो बगल वाले को सुन के कैसा महक रहा है, नहीं देखोगे? बाहर तो अच्छा महक रहा है बाहर, लेकिन अंदर क्या है? अंदर का माल ही डिसाइड करेगा कि तुम कैसे महक रहे हो। हालेलुया। शरीर तो साफ है, सही है, नहा धो के आए हो, है कि नहीं? डेली नहाते हो, डेली नहाते कि नहीं नहाते? साबुन लगाते हो, पाउडर क्रीम सब लगाते हो, शरीर एकदम टकाटक साफ, और आत्मा तो सुन के देखो कैसा महक रहे हो। हालेलुया। तो हमारा मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपना शरीर को साफ करते हो, वैसे ही आप अपना आत्मा को भी साफ करो। और उसको साफ करने के लिए क्या है? ठीक है, खाता भी है, साफ भी करता है, पूरा साफ कर देगा, शुद्ध कर देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अच्छा है कि नहीं? बुरा तो नहीं लग रहा? बोला कि ये क्या क्या बोल रहा है, नहीं ना? लेकिन करेक्शन करने का थोड़ा थोड़ा कोई बच्चा जब चलना शुरू करता है, छोटा में शुरू स्टार्टिंग ऐसे खड़ा होता था, पता है सर? पता है सर? तो उसकी माँ बोलती है बड़ो मत चलो अभी, बोलती है और वो चलने के लायक भी नहीं, ऐसे से हो रहा है, और उसको लुभाएगा, आ बेटा आ जा, और वो बच्चा क्या करता है? और धड़ाम से, तो फिर उसकी माँ बोलती है नहीं आज के बाद मत चलना, तो सो जा, ऐसा करती है। अरे बच्चा गिरा, चोट लगा, तुम लोग कितना निर्दयी हो। बच्चा लग रहा है, गिर रहा है, फिर भी उसको उठा रहे हो, फिर चलवा रहे हो, हैं? अच्छे हो तुम लोग, अच्छे हो। वही चीज तो मैं बता रहा हूँ, आप भी गिरते हो तो पिता आपको वहीं पड़े नहीं रहने देता है, वो भी बोलता है उठो। लेकिन दिक्कत क्या है, आप नहीं सुनते हो उसकी बात को, वो बोल रहा उठो और तुम, हालेलुया, समझ रहे बात? जैसे आप बच्चे को लुभाते हो ना, उसको प्यार से बुलाते हो, ठीक वैसे ही पिता आपसे भी चाहता है कि तुम भी खड़े हो, चलो। गिरता है कोई बात नहीं, गिरा कोई बात नहीं, गिरे हो लेकिन पड़े मत हो। प्रभु का वचन ये बोलता है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो वो शब्द जो बार बार वो बोलती थी, वो शब्द को उसने मेरे जीवन में बोया, ठीक है? और उसने सिर्फ शब्द ही बोया कि एक्शन भी किया, काम भी किया। खाली बीज बोल देने भर से हो जाएगा? क्या करना पड़ता है? खाद पानी रखवाली भी करना पड़ता है। तो आप जैसे उसने मेरे जीवन में बीज को बोया, तो उसके बाद कुछ करेगा, उसको कुछ करने का आवश्यकता है? हाँ, उसको आज्ञा भी पालन करना है। अब मान लो हम पी के आए, बाहर से तो अच्छा अच्छा बोलेंगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, अच्छा है, ठीक है ना? और अंदर अंदर फिर पी के आया है, तो अभी वो सही कर रही है? वो कन्फ्यूज तो कर रही है, वचन बोल रही है प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है, प्रभु यीशु ने मेरे पति का अभिषेक किया, उसको अपने प्रेम से भर दिया, नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया, हर बुराई की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया। बोला तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसको बारी आया, हम बोले कि खाना दो, तो वो क्या ऐसा बोली कि अपने से खाना निकाल के खा लो? नहीं, उसने क्या किया? प्रेम से हमको खाना ला के दिया। मैं बोला खाना मज़ेदार नहीं है, तो उसको गुस्सा आया? नहीं, वहाँ पर भी उसने प्रेम से उसको हैंडल किया। बात को समझो, उसको जहाँ गुस्सा आना था
वो अपने अंदर में गुस्सा को नहीं आने, गुस्सा को आने नहीं दे रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, प्रेम को दे रहा है। हालेलुया, समझ रहे बात को? तो तुम खाली बीज ही बोओगे और काम नहीं करोगे तो फसल आएगा नहीं। तुमको काम भी करना है, उस आज्ञा का पालन भी करना है, उसके अनुसार चलना भी है, तब जाकर के वो फल सही लाता है। तो ये एक बार में बदला नहीं, 6 महीना बीता, 7 महीना बीता, 8 महीना बीता, लगभग 1 साल भर हुआ। उसके बाद मेरा ये सब चीज़ से नाता रिश्ता दूर हुआ। लेकिन कैसे दूर हुआ हमको नहीं पता। मेरे को पूछोगे कैसे हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ इतना जानता हूँ कि ये शब्द ने मेरे जीवन को बदला, ये मैं जानता हूँ। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, और उससे भी गंदा और बुरा आदत था मेरा। पीने के बाद कोई अच्छा बात तो बोलता है, आए अच्छा निकलता है, बहुत अच्छा निकलता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा निकलता है, वो सब भी निकलता है। हालेलुया, वो सब मेरा दोस्ती यारी सब मेरा कैसे ख़त्म हुआ हमको नहीं पता। तो उसने बीज बोया, बीज बोने के साथ उसको जो काम करना था उस काम को भी उसने किया। तो आपको भी वही करना है, सेम है। आप जैसे धान बीज बोए तो बीज बोने के बाद उसको देख रेख करते हो, है ना, विश्वास करते हो, तब जाकर के वो आने वाला समय में क्या लाता हो, फसल लाता है। आप लोग जब बीज बोते हो, बीड़ा लगाते हो, तो ऐसे ही बीड़ा खाली लगाते हो। आप लोग देखते हो नहीं देखते हो कि अरे इस बार इतना धान लगाई हूँ तो कम से कम इतना क्विंटल धान तो होगा, सोचते हो ऐसे? श्योर सोचते हो, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं सोचता है और ऐसा सोच के नहीं करता है तो उसको नहीं मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो निर्णय किसने लिया था? अभी हमारे जीवन में मेरी वाइफ ने। ये वचन इसको भी बोलती थी, ये बीज भी उसको बोया हुआ है। प्रभु यीशु का पवित्र, जैसे हम बहुत ज़्यादा पी के भी आए तो ये भी बोलती थी कि प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आया है। क्या पी के आया है? प्रभु यीशु का पवित्र और क्या पी के आया है? हालेलुया। तो वो जब बोली पवित्र लहू पी के आया है, तो अंदर जो था वो क्या बन गया? मुंह में नहीं बोलेगा ब्रदर, मुंह में बोलती है ना, उस समय मैं तो उसको पढ़ भी जाता शायद। हाँ, मुंह में बोलेगा ना तो पढ़ भी जाएगा। आप वचन सीख रहे हो ना, अब घर में जाके आप वचन सिखाओगे तो तुमको क्या मिलेगा? शाबाशी मिलेगा, पढ़ जाएगा। आप वचन सीखे हो ना, आप उसको सिखाओ मत, खुद सीखो। हमारा गलती क्या होता है, हम सीखने के बजाय सिखाने में ज़्यादा लगे रहते हैं। हम लोग क्या करने लगते हैं? सिखाने में। एक दूसरे से प्रेम करो, दूसरा को सिखाते हो, खुद का बारी बताओ, ये नहीं हो सकता। होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता? वो तुम करना, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन सीखा कौन? हालेलुया। तो तुम आपको सीखना है, सिखाना नहीं है। आप सीखेंगे ना तो सामने वाला अपने आप सीख जाएगा, उसको सिखाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लिख लो, सच बता रहा हूँ, आप अगर सीख गए ना वो खुद ब खुद सीखेगा। आपको सिखाने जो बाय डिफॉल्ट सीख जाएगा कि क्या बोल रहा है, क्या करना चाह रहा है। वही चीज़ तो हमारे उसके में हुआ, वो हमको छोड़वाने का कोशिश नहीं की, वो जान गए कि ये सुधरेगा नहीं ऐसे। लेकिन एक है जो उसको सुधार सकता है, और वो है मार किसको पड़ रहा है? मार किसको पड़ रहा है? मेरे को सुधारने, प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु वो मेरे लिए मार खाया, मुक्ति के लिए वही मार खाया है। अगर मैं नशे का दुष्टात्मा में है तो वो मुक्ति दे रहा है प्रभु यीशु, उसका शब्द वो हमको मुक्ति दे रहा है। मुक्ति वो नहीं दे रही है, या मैं खुद से मुक्ति नहीं हो रहा, प्रभु मुक्ति दे रहा है। आपको मुक्ति कौन देता है? नहीं, मैं देता हूँ। हालेलुया। आपको मुक्ति, किसी को भी मुक्ति प्रभु यीशु देता, कोई और नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। बोरिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो निर्णय उसने लिया। मैं जब वही बताया ना, जब मैं ज़्यादा करके आता था तो वो बोलती थी
कि प्रभु यीशु का पवित्र लहू पी के आया है ना, पवित्र आत्मा से भर गया है और चारों ओर घूम घूम कर क्या कर रहा है, यीशु का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। बीज बोया है, फसल आना ही आना है। हमको यहाँ पर कोई पहचानते हो? देखे होगे, यूट्यूब में देखे होगे। ऐसे कोई जानता था? कैसे हम यहाँ आ गए? किसी ने देखा और बुलाया, ठीक है, और उस भाई ने मेरे को यहाँ बुलाया। समझो बात को? तो काम किसने किया? मैंने किया, प्रभु के द्वारा हुआ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसने बीज बोया कि जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करा, तो फसल तो आना ही आना है। अब फसल कौन देगा? फल कौन लाएगा? फल कौन देगा? आप ला रहे हो, लेकिन किसके द्वारा? प्रभु यीशु के। हालेलुया। मैंने बोला ना, जो बीज बोओगे वही मिलेगा। अगर आपने अच्छा बीज बोया है तो आपको अच्छा मिलेगा। हालेलुया। अब आपने अपना पति जो पी गया है उसको बोलो कि नहीं सुधरेगा, ये है वो है, लटपट दिस एंड सब कुछ बोल दिया, ठीक है, और आकर के यहाँ प्रार्थना करना, प्रभु मेरे पति को नशा से मुक्त कर। और उधर बीज क्या बोल रहे हैं? एक कर देगा, नहीं सुधरेगा। आप बीज बो रहे हो ये और इधर कर रहे हो प्रार्थना। प्रार्थना सुनाई होगा? कभी सुनाई नहीं होगा। वो मेरे लिए प्रार्थना भी कर रही है, बीज भी बो रही है, प्रार्थना भी कर रही है, सुनवाई होगा? 100% सुनवाई होगा। क्या कि आपने बीज लगाया है, फल आना ही आना है। प्रार्थना किया है तो परमेश्वर उसमें सहायता देना ही देना है, क्योंकि आप उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? बीज लगाओ, फल पाओ, ठीक है। अब ये देखिए, आलू का बीज लगा लिया और बोले प्रभु टमाटर दे दो, मिलेगा क्या? ऐसा करते हैं हम? करते हैं, ऐसे ही करते हैं हम लोग अपने जीवन में, है ना। प्रभु ये पियक्कड़ नहीं सुधरेगा, अब प्रार्थना कर रहा है। आपने बीज क्या बोला? पियक्कड़ नहीं सुधरेगा। पियक्कड़ हो गया। अब बीज पियक्कड़ वाला डाला है तो फल क्या आएगा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बीज सही डालोगे? बीज सही डालोगे ना, किसान हो कि नहीं? नहीं हो तो बंद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, 2 वाला का आया, अच्छा है, बाकी कोई नहीं है। हालेलुया, ध्यान से सुनना। बीज सही डालना है और वो बीज आपको फल लाता है। क्लियर है? प्रभु क्या बोलता है? अच्छा पेड़, अच्छा पेड़, अच्छा फल, और बुरा पेड़। तो पेड़ किससे पहचाना जाता है? हाँ, किससे पहचाना जाता है? फल से। तो आप लोग के अंदर में अच्छा फल है कि बुरा फल है? दोनों है? दोनों है बोलिए। मतलब जिसको अच्छा चाहिए ले लो, बुरा चाहिए ये भी ले लो। ऐसा पेड़ नहीं होता है। अच्छा पेड़ मतलब अच्छा, और बुरा पेड़ मतलब बुरा। 50-50 वाला नहीं चलता है। हालेलुया, ऐसा देखिए हो कहीं? हालेलुया, अच्छा पेड़ अच्छा और फले से पेड़ पहचाना है। दोनों पेड़ हो कि नहीं हो? किसमें हो गया? किसमें? प्रभु का दर्शन। तो अच्छा पेड़ अच्छा फल, बुरा पेड़ बुरा फल। तो मतलब जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है वही आपको शुद्ध और अशुद्ध करता है। बाहर से जो जाता है ना ब्रदर, वो आपको गलत नहीं करता है, वो तो संडास में निकल जाएगा। हालेलुया, ठीक है। लेकिन अच्छा और बुरा जो आपका अंदर है ना, वो करता है। इसलिए तुम चाहे कुछ भी किए हो, है ना, आप बाइबल पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा फाड़ा जाने वाला बुक कौन सा है? जलाया जाने वाला
तो कोई उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु अनंत है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है कि अगर वो आपके हृदय में है, अगर वो आपके आत्मा में है, तो वो आपके द्वारा अच्छा फल लाएगा। ये जरूर फर्क पड़ता है। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि तुम उसको पकड़ के क्या करोगे। हम लोग कहाँ रखते हैं उसको? घर में, अल्टर में, ऊपर में, कि कोई बक्सा में भी रखता है सर? नहीं रखता है, रखते हैं। और जब फादर आता तब निकालते हैं। ऐसे ही होता है, जो कि आपके लिए जीवन का मार्ग है। वही सत्य बताता है, वही सब कुछ सिखाता है। ठीक है, उसको वहाँ मत रखो, उसको अंदर डालो। जितना अंदर डालोगे उतना आप उसके सामर्थ्य से भरते जाओगे। अंदर डालने का मतलब अंदर डाल रहे हो और वैसा ही काम भी कर रहे हो। जैसे खाना अंदर जाता है, खाना खा के आए, नाश्ता करके आए, आए हो कि नहीं आए? दिख रहा है? कोई पचते हुए देख रहा है? कैसे अंदर में डाइजेस्ट होगा पता है, लेकिन पच रहा है। पच रहा है कि नहीं पच रहा? और शक्ति दे रहा है, दिखाई देता है। तो ठीक वैसे ही आपको परमेश्वर का शब्द को अंदर लेना है। वो अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, पचेगा और तुमको क्या देगा? विश्वास, सामर्थ, प्रेम से भरेगा। अब जो तुम्हारा फल आएगा वो 50-50 नहीं होगा, 100% अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहिए ऐसा फल तो शुरू कर दो भरना अपने आप को। क्या चीज से? ईश्वर के शब्द से। जैसा पढ़ोगे वैसे पढ़ना, वैसे ही करना। ठीक है, हालेलुया। तो बोलेगा बैठ तो बैठ जाना, उठ तो उठ जाना। क्या बोलेगा? हाँ, हालेलुया। जो बोलता है वैसा ही करना, उसी के अनुसार करना। जितना करोगे उतना आप पावर और सामर्थ्य से भरते जाओगे। हालेलुया। तो निर्णय किसके हाथ में है? अपने आप में। और निर्णय का जो रिजल्ट आता है वो किसके हाथ में है? निर्णय लेने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो किसके हाथ में है? आपके हाथ में है वो? नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है। और रिजल्ट जो है वो आएगा ही। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा रिजल्ट, बुरा किया है तो अब दिन भर सालों भर पढ़ते नहीं किया, ठीक है, अब बोलता है कि 90% मार्क्स आ जाए, आएगा? अरे विश्वास करता है, विश्वास करता है, यीशु में विश्वास करता है तो क्या 80% मार्क्स आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? विश्वास के साथ कार्य भी होना है। हालेलुया। अगर मैं विश्वास करता हूं तो मैं पढ़ूंगा, अगर मैं विश्वास करता हूं तो पढ़ूंगा, और पढ़ने में प्रभु मेरी सहायता करेगा, वो मुझको सिखाएगा। अब नंबर आएगा 100% आपका नंबर आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहे बात को? तो निर्णय आपके हाथ में है, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट आएगा जो आपका निर्णय दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं थोड़ा सा ये भी ले लो, थोड़ा सा वो भी ले लो। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। कोई को बोलता है थोड़ा सा मैं मज़े भी मार लूँ, बोलेगा थोड़ा सा मैं दारू भी पी लूँ, मज़ा कर लूँ, है ना। और दूसरा तरफ बोलेगा नहीं लीवर किडनी सही सलामत रहना चाहिए। होगा? नहीं हो सकता। आपका डिसीजन ही आपका रिजल्ट को तय करता है। कौन तय करता है? आपका डिसीजन। तो डिसीजन लेना सीख गए कि नहीं सीखे? कैसे लेना डिसीजन? हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बोलता है, वही 106 में बोलता है कि मैंने शपथ खाई
और इस पर दृढ़ रहता हूँ कि मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का पालन करूँगा। आपका जो निर्णय है वही आपका रिजल्ट लाएगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा? चेंज होगा? हालेलुया! चेंज होगा। एक बार परमेश्वर ने सृष्टि की, इसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है? फेरबदल किया जा सकता है? तुम लोग कितने लोग हो जो ऐसा चिंता करके सोते हो कि कल सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा? है? ऐसा चिंता नहीं होता? क्यों? क्यों? क्यों 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 आपको चिंता नहीं, तो कल सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा? क्योंकि आपको पता है, आप जानते हैं कि हालेलुया, तो आपको चिंता होगा। ठीक वैसे ही आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है कि ये होना ही है। जैसे ये होता है वैसे ही ये होता है, वो नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। कब बनाया था पृथ्वी और आकाश को? कब बनाया था? मेरे को तो नहीं पता भैया कब बना था, लेकिन जब भी बना था आज तक उसमें कोई फेरबदल हुआ है क्या? तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि परमेश्वर का वचन बदल सकता है? बताओ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप ईश्वर को बदल रहे हो बदलने का कोशिश कर रहे हो। कैसा बदल रहा है? मेरे जैसा बन जाओ, मेरा बात को मान लो। अब प्रभु बोलता है कि मैं नहीं बदल सकता, मैं तो वही हूँ और वही रहूँगा अनंत काल तक। और इब्रानियों 13:8 में लिखा है, मत सुनो मैं बता रहा हूँ। बोलता है कि प्रभु यीशु कल आज और युगानुयुग एक समान है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अभी बच्चा था फिर बूढ़ा होगा ऐसा नहीं है, वो एक समान है, मतलब एक समान है। तो परमेश्वर का वचन भी एक समान है। हम बदल जाएंगे, आप बदल जाओगे, ये पृथ्वी बदल जाएगा, लेकिन उसका वचन नहीं बदलेगा। आपको उसमें वैसे ही विश्वास करना पड़ेगा जैसा वो बोला है। और सच मानो, जिस दिन आप ये विश्वास करना सीख जाओगे आपको भरोसा हो जाएगा। और जब आपको भरोसा हो जाएगा ना, तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। जैसे सूरज पूरब से उगता है तो पूर्व से उगेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। उसने एक बार बनाया, हजारों करोड़ों साल पहले, हमको नहीं पता कब बना, जब भी बना, लेकिन आज भी वैसे ही फंक्शन कर रहा है, वैसे ही चल रहा है कि कुछ चेंजिंग नहीं है ना। उसने एक बार आज्ञा दिया, सब चल रहा है वैसे ही। वो नियम है, क्या है? आत्मिक नियम है। वो उसी नियम में काम करेगा, और जो उस नियम में चलेगा वो सक्सेस है, वो सफल है। तो आप लोग जो आत्मिक नियम में, आप लोग, हाँ ये तो पहले पूछना पड़ेगा, आप लोग सामाजिक हो कि आत्मिक हो? अच्छा, आप कौन हो? हाँ, आत्मिक है कि सामाजिक प्राणी है? ये कौन बताया सामाजिक प्राणी? समाज वाला स्कूल में बताया। गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ भैया। जो पढ़ाया, अब 10 में से 7 कितना हुआ? 10 में से 7 है? 10 में से 7 माइनस कितना? 3। गलत बताया क्या? सही बताया है। हालेलुया। ठीक है, तो आप सामाजिक प्राणी हो कि आत्मिक प्राणी? सामाजिक है, समाज में रहते हैं, हैं? तो आप सामाजिक हो, सामाजिक हो, लेकिन आपका क्या ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक की आत्मिक? ये बताओ हमको, आपका जानना। यस, आप एक आत्मिक प्राणी हो। क्या हो? आप एक आत्मा हो। आप कौन हो? क्या आप एक शरीर हो? प्रूफ कर दे। आप आत्मा हो कि शरीर हो? प्रूफ कर दो। आप आत्मा हो कि शरीर हो? नहीं ब्रदर, आप आत्मा हो।
आप एक आत्मा हो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लो ए नाम है ए, ठीक है। ए मर गया हॉस्पिटल में, ए मर गया और कहाँ है? हॉस्पिटल। उसका नाम क्या है? ए। अब उसका फुनरल होना है, हम लोग सब चर्च में आ गए हैं। कहाँ गए? चर्च में आ गए। मिस्सा होना है, मास होना है, और ये जो है वहीं हॉस्पिटल में है। तो आप क्या बोलोगे? मिस्सा कब चालू हुआ? क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? शरीर को लाएंगे तब बोला। अभी क्यों नहीं बोली ए को लाएगा तब ना? ये कहने बोली, क्यों नहीं बोली ए? क्यों बोला बॉडी को जब तक नहीं लाएगा नहीं होगा बोलते? क्यों बोली ए? बता। तो आत्मा का नाम होता है आपका नाम, आपका शरीर का नाम नहीं है। हालेलुया, आया समझ में? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ कि आप एक आत्मिक प्राणी हो। आपको आत्मा को देखना है। आत्मा निकला, शरीर बॉडी हो गया। क्या बोले? आप बोले ना अरे बॉडी आएगा तब तो होगा, यही ना बोले? क्यों नहीं बोले ए आएगा तब हो? ये तो निकल गया ए। तो आप एक आत्मिक हो, आपको आत्मा में ध्यान देना है, आत्मा को मजबूत करना है। आत्मा मजबूत तो आपका शरीर मजबूत। अगर आपका शरीर मजबूत और आत्मा कमजोर तो गए। समझ रहे बात? आपको अपना आत्मा को मजबूत करोगे तो आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने शरीर को मजबूत किया और आत्मा को नहीं ध्यान दिया तो आपका शरीर भी टूट जाएगा, टूट जाएगा। ये वचन में लिखा हुआ है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या नहीं, अध्याय 14 पद संख्या 18। यह 18 का 14 होगा, यह 14 का 18 होगा। देख लेना, हम नहीं अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं ना। मैं इसलिए इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि हमारा जो है वो आत्मा जो है, हम एक आत्मिक हैं, हमको अपना आत्मा को मजबूत करना है। किसको मजबूत करना है? हम लोग किसको मजबूत करते हैं ज़्यादातर? सही है। अगर आपका शरीर मजबूत है और आत्मा कमजोर है तो टिकेगा? आपका आत्मा को मजबूत करोगे, शरीर अपने आप टिक जाएगा। सही है? हालेलुया। आज के बाद किस में ध्यान दोगे? आत्मा को मजबूत करना, आत्मा को देखो, एक जन रोया तो सबका नजर उधर गया। ऐसे ही डिस्टरबेंस हमारे जीवन में होते रहे, दायां बायां, और तुम लोग ऐसे ही देखते रहोगे और गड़बड़ करते रहोगे। हालेलुया। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जो सिखाया जा रहा है। लेकिन हमारा ध्यान किधर जाता है? जो दायां बायां में क्या हो रहा है उसमें। ठीक है। और जब आप दायां बायां तरफ ध्यान दोगे तो आप अपना फोकस ईश्वर से हटा करके जो दिखी हुई चीज़ है ना उसमें लगा दिए। और विश्वास कौन सा अच्छा होता है, दिखी हुई चीज़ या ना दिखी हुई चीज़? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आया समझ में कि नहीं आया? आया। तो ध्यान हमको क्या लगाना है? आत्मा को मजबूत करना। एक बहुत अच्छा उदाहरण दो, उससे और अच्छा समझ जाओ क्यों आत्मा हमको जरूरी। अच्छा चलो एक बार वचन को देख ही लेते हैं, वचन को देख ही लेते हैं। सुक्ति हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। 18 का 14 में होगा या 14 का? हाँ, 18 का 14। सही सही है, सही। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोलो बोलो, धन्यवाद यीशु। नींद आ रहा है? नहीं, मेरे पास है तरीका जगाने का। नहीं आ रहा? कहा है कि एक ही चीज़ करते करते आदमी बोर भी हो जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, पढ़ो 14वां वचन पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो। रुको, मैं पढ़ता तुम रिपीट करना है ना।
मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभालता है, किंतु कौन टूटे हुए मन को सांत्वना देगा? क्या समझ में आया? पहला बोलता है मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभाल। आत्मबल मजबूत कब होता है? जब उसका मन विश्वास होता है, आत्मा में विश्वास होता है, आत्मा में विश्वास होता है, तब उसका आत्मबल होता है। सही है? ठीक है। और आगे बोलता है किंतु कौन टूटे हुए मन को सांत्वना देगा? अगर किसी का आत्मा ही कमजोर है, मन ही उसका टूटा हुआ है, तो उसको कौन सांत्वना देगा? मतलब उसको कोई संभाल सकता है? तो जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? अरे जरूरी क्या है? आत्मा को मजबूत करना, ये जरूरी है ना? यही ना बोला, मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभालता है। सुनो 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 सुनो, आप लोग के घर में कोई बीमार हुआ होता है, तो आप लोग उसके पास, उसके घर जाते हो, तो आप लोग सांत्वना देते हो कि विश्वास देते हो? सच बताओ, विश्वास देते हो कि आप विश्वास देते हो? मेरे को जहाँ तक लगता है आप लोग ऐसे जरूर बोलेंगे कि अरे क्या बीमारी हो गया है, कैंसर बोल दो, कैंसर कैंसर हो गया है, और ये कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं है, उसको भी हुआ था। हाँ, ऐसे ही बोलता है, मर गया। अब एक बात बताओ, आपने उसको विश्वास दिया कि आपने उसको डर दिया? ज्यादातर हम लोग क्या देते हैं? विश्वास देते कि डर देते हैं? सोचो सोचो, तुम लोग क्या गलती करते हो, वही बताने जा रहा हूं कि तुम उसको विश्वास का शब्द दे रहे हो कि डर का शब्द दे रहे हो? हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या बोलते हैं? तुम भी ज्यादा दिन नहीं है, ऐसे कुछ बोल देता है ना? नहीं बोलता है अरे ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कहाँ ये कराया जाए? तो आप क्या करते हो? उसको डर देते हो कि विश्वास? डर। और वो डर जो है उसके आत्मा को कमजोर करेगा कि मजबूत करेगा? लेकिन अगर आप उसको ईश्वर का वचन दोगे तो उसको क्या मिलेगा? विश्वास, आत्मबल मिलेगा। वेरी गुड, आत्मबल मिलेगा, विश्वास मिलेगा। ठीक है, तो आपको बीज कहाँ से लेना है? वचन से। आप बोलोगे कि ठीक है, लेकिन आप प्रभु यीशु के घावों द्वारा भले चंगे होंगे कि हो गए? हो जाओगे? कर देगा? होने वाले हो? हम लोग क्या करते हैं? हो जाओ। अब प्रभु क्या बोल रहा है? लेकिन हम करते क्या? तो हो जाओ। हालेलुया, समझ रहे बात को? तो आपने अभी उसको विश्वास का शब्द दिया कि डर का? जब आप ईश्वर के वचन के अनुसार जब उसको देते हो तो वो क्या हुआ? विश्वास का शब्द। आप किसी को भी विश्वास का शब्द दोगे तो उसका आत्मा मजबूत होता है, उसका आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल उसका बढ़ता है। यहाँ वचन यही ना बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभालता है। तुम लोग बीमार तो नहीं होते? हालेलुया, अच्छा है, हालेलुया। अगर बीमार होता है तो तुमको कौन आत्मबल देता है? नहीं, यहाँ देखो, आत्मा ही उसको देता है। ठीक है, लेकिन आत्मबल तभी आपको आत्मा देगा जब आपके अंदर ईश्वर का शब्द, विश्वास का शब्द होना है, तब जाकर के वो आपको आत्मबल से भरेगा। स्वस्थ रहना है किसी को? अरे स्वस्थ रहना है किसी को? तो आत्मा मजबूत करो। आत्मा कमजोर, शरीर कमजोर। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु तो बोलता भी है, इससे अच्छा तो काना ही स्वर्ग में प्रवेश कर लो, लंगड़े ही स्वर्ग में प्रवेश कर लो, लेकिन आत्मा को बचा लो। किसके हाथ में? किसके हाथ में? पड़ोसी के, मेरी पत्नी के हाथ में। किसके हाथ में? शैतान का हाथ में कैसे रहेगा? शैतान खत्म, कुचल दिया उसको पहले ही। अब उसका काम रहेगा जो दिखाई देता है, और उसको कुचलने का पावर हमको दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किसके नाम से? हाँ, इसको मत छोड़ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो भी करना यीशु के नाम से। किसके नाम से? हाँ, लिखा है ये जाना प्रेरित चरित्र अध्याय 4 और पद संख्या 12। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग रिपीट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? और वचन को खाली रिपीट ही नहीं करना है, अपने हृदय में क्या करना है? संजो के रखना है। कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? अपने हृदय में। बोलिए, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। कौन मुक्ति देगा? ईसा नाम से। किसके नाम से मिला है आप लोगों को? सबको नहीं मिला है, जो विश्वास करता है उसको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। और जो विश्वास नहीं करता है वो बोलेगा भी ना तो कुछ नहीं, लेकिन जो विश्वास करता है वो बोलेगा जरूर। आमीन। और ये विश्वास कैसे आता है? सुनने से। वेरी गुड। क्या सुनने से? तो जितना आप सुनोगे ना उतना आप विश्वास से भरोगे। जितना आप खाना खाओगे उतना तेरा पेट क्या होगा? दिख रहा है, बाहर निकलता है ना? तो वचन खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। खाना खाने से साइड इफेक्ट हो जाता है, पेट बढ़ जाएगा, चर्बी आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन वचन खाने से कोई साइड इफेक्ट है? वचन खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि उससे फायदा ही फायदा है। तुम इतने सामर्थ्य से भरने लगोगे कि दायां और बायां सबको प्रभावित भी करोगे, तुमसे प्रभावित होंगे। तुम जहाँ जाओगे ना, शैतान दुम दबा के भाग जाएगा। हालेलुया, है ना? तुम जहाँ जाओगे, बीमारी के घर में जाओ तो बीमारी का दुष्ट आत्मा भाग जाएगा वहाँ से, क्योंकि तुम में कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये समझ में आया? तो हमारा आत्मा को अगर हम मजबूत करते हैं तो वो आत्मा हमको निर्णय लेने में सहायता देता है। हालेलुया। हम लोग अपना जीवन किधर से चलाते हैं? कहाँ से चलाते हैं? कोई नया क्वेश्चन पूछ दिया क्या? ये भारी क्वेश्चन है क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बताओ। नहीं ना बोला ऐसा। मैं बोला कि हम अपना जीवन कैसे चलाते हैं? शरीर से, मन से, आत्मा से। अब मन कहाँ है? हालेलुया। सब कुछ का जवाब है। आत्मा कहाँ है? शरीर में। मन कहाँ है? शरीर में। और शरीर कहाँ है? शरीर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मन है, तो मन को क्या करना है? मन के अनुसार चलते हैं, मन के अनुसार चलते हैं ना। देखो, आपका शरीर जो है आपका मन को बताता है, और आपका मन जो है आपका डिसीजन, निर्णय लेता है। सही बोला? आपका शरीर जो देखता है, ठीक है, हेवा नहीं सके देखा, शैतान बोला इसको खाओ तुम ईश्वर के जैसे, ठीक है। ईव ने ऐसे देखा, अरे वाह यार, ये तो ऐसे ही एकदम अच्छा दिख रहा है, कितना स्वादिष्ट होगा, है ना?
ईश्वर के जैसे बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसने मन में पहले आंख से देखा, मन में दूसरा को भी दे दिया, आदम को भी निपटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खुद तो खाई और पति को भी, तो पति को क्या जबरदस्ती खिलाया है? और ईव को भी क्या जबरदस्ती खिलाया? कभी ऐसे करके हाथ को आइट दिया क्या शैतान? खा किया गया ऐसा? तो अभी आज के जीवन में हमारे सामने प्रलोभन है, प्रलोभन है कि नहीं? तो अब प्रलोभन देख के तुमको क्या करना है? लालच नहीं करना है। लालच होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो ये लालच को कैसे मारोगे? हाँ, तो मन को मार दो, कंट्रोल कर दो। कैसे कंट्रोल करोगे? हाँ, सब चीज का जवाब वचन से, लेकिन करेंगे आपको मन को बदलना है ना, कि किसको बदलना है? कि आत्मा को बदलना है? आत्मा को बदलने की जरूरत है। क्यों नहीं बदलने की जरूरत है आत्मा को? आत्मा को बदलने की जरूरत है, क्यों नहीं? आत्मा आपका परफेक्ट है। क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल नया है। कैसे? हाँ, प्रभु यीशु ने हमको अपनी धार्मिकता दी, हमारे स्वभाव को बदल दिया, हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा दिया। अब हमारा आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो गया। क्या हो गया? हालेलुया। अब बदलने का जरूरत किसको है? शरीर को कि मन को? यही तो मेन है। अगर आपने इसको बदला तो आपका जीवन यीशु वाला होगा। कैसा हो जाएगा? किसका जैसा हो जाएगा? किसके जैसा हो जाएगा? तो यीशु का जीवन आपका हो जाएगा, यीशु के जैसा आपका जीवन हो जाएगा। तो उसका लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर वही वचन पे आ जाते हैं। क्या करना पड़ेगा? सही बोले? हाँ, तो आपको उसका शब्द लेना पड़ेगा। किसका शब्द? प्रभु यीशु का शब्द को आपको लेना पड़ेगा और उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। जब आप उसके शब्द को लेते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, तो अब आपका जीवन आपका नहीं होता है, बल्कि आपका जीवन यीशु का जीवन होता है। प्रभु यीशु यूहन्ना 10:10 में बोलता है कि चोर चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं आया हूँ जीवन देने, बल्कि परिपूर्णता का जीवन देने के लिए आया हूँ। और वो जीवन उसके शब्द में है, वो उसका शब्द वो जीवन को देता है। जब हम प्रभु यीशु के शब्द को सुनते हैं, शब्द सोच देता है, यीशु वाला सोच देता है, और जब यीशु वाला सोच आता है, हमें होता है यीशु वाला भावना, और जब यीशु वाला भावना होता है तब हम काम करते हैं यीशु वाला, और जब हम यीशु वाला काम करते हैं तो हमें होता है यीशु जैसा आदत, और जब यीशु जैसा आदत होता है तो हम हो जाते हैं यीशु के जैसे, उसके जैसे। आसानी की बारी है, आसानी की बारी, आसानी की बारी है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। आपको दो काम करना है, एक काम करना है, शब्द लेना है। शब्द आने के बाद में उस शब्द पर मनन करना है। क्या करना है? गाय को देखियो, गाय को देखियो, कहाँ छांव में बैठ के क्या करती है? घास को चबाते रहते हैं ना, उसका रस को निगलते रहते हैं और घास को मुंह में चबाते रहते हैं। ठीक वैसे उसका शब्द को, ईश्वर का शब्द को यहाँ पे रखो, यहाँ मन में रखो, इधर रखो, मुख में रखो, और अपना मन में उसको मनन करते रहो। वैसे ही रखे रहो, दिन भर उसका शब्द को रखे रहो। वो शब्द
आपका सोच को बदल देता है। आप खुद से अपना सोच मत बदलो, यीशु का शब्द को अंदर रखो, वो शब्द आपको बदल देता है। कौन बदल देता है? वचन आपको बदलता है। आप अपने से बदलोगे तो गलत हो जाएगा, फेल हो जाओगे, गिर जाओगे। अगर आपको नहीं गिरना है तो आपको जो बोला गया है इंस्ट्रक्शन, वो 2 ठो को ले करो, वचन को लो अपने अंदर, मनन करते रहो, सोचते रहो, वही शब्द आपको बदल देता है। देखिए, हालेलुया। तो हम लोग कितना टाइम शब्द को रखते हैं अपने अंदर में? आए कितना टाइम? 10 मिनट, 15 मिनट? अच्छा, एक बात बताओ, पिछले सप्ताह में नाश्ता में क्या करें? हाँ, हालेलुया। थोड़ा सा जल्दी करोगे ना। मैंने पूछा कि पिछले सप्ताह में आपने नाश्ता में क्या खाया? पिछले सप्ताह नाश्ता में आपने क्या खाया? कोई श्योर नहीं बोल सकता है, किसी को याद नहीं है, किसी को याद? कोई नहीं बोल सकता। सही है? सही कि नहीं सही है? अब मेरा एक सवाल बताओ, क्या आप लोगों ने किसी से लड़ाई किया? किए? बचपन में किया? कितना साल हो गया? साल याद नहीं है ना, साल याद नहीं है ना, लेकिन ये याद है कि क्या कारण से लड़ाई और कौन सा कपड़ा वो पहना होता है, वो भी याद है? नहीं याद है? चलो ठीक है। क्या क्या बोला था वो याद है? हाँ, तुमको ये बोला था, तुमको ये बोला था, ये याद है? सब याद है? तो सोचो तुमने उस चीज को कैसे इतना दिन तक संभाल के रखा, सोचो। और जब प्रभु का वचन का बात होता है तो हम कहाँ रहते हैं? तुमने उसको इतना अच्छे से संभाल के कैसे रखा है? कैसे रख लिया? क्योंकि तुम उसको दिल से रखे हो और बार बार उसको सोचते रहते हो, इसीलिए वो तुम्हारे अंदर में छप गया है। ठीक वैसे ही तुमको प्रभु का वचन को लेना है, दिन भर उसको सोचते रहना है, और वो तुम्हारे अंदर में छप जाएगा। और जब वो छप जाएगा ना, तो तुम्हारे सामने में दिखने लगेगा। माँ मरिया को क्या मिला? शब्द मिला था। उसने शब्द को लिया और लेने के बाद में ईश्वर को धन्यवाद दिया, महिमा किया, स्तुति किया, और वो उस पर मनन करती रही। जब समय आया तो वो शब्द शरीर बन करके बाहर आया। हालेलुया। क्लियर है? अब अंदर का रखोगे, वो जो गुस्सा था, वो जो क्रोध था, वो अंदर था, उसको डांट के बाहर निकाला। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, ठीक है? बाहर करो और ईश्वर का शब्द को अंदर करो।